नमस्कार। और 1 फरवरी से पेश होने वाले आम बजट से बुलियन इंडस्ट्री को बड़ी उम्मीदें हैं। इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि वित्त मंत्री इस बार बजट में उनका ध्यान रखें और दरों में छूट देंगी। बजट से आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं इस इंडस्ट्री में, बताने के लिए हमारे साथ आज इंडस्ट्री के सभी टॉप स्टेक होल्डर्स यहां पर शामिल हैं। कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा, ऑल इंडिया जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा, जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक्स चेयरमैन कॉलिन शाह, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ एंड इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी, आप सभी का कार्यक्रम में शामिल यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। कोठारी जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। और एक बहुत लंबा हमने डिस्काउंट यहाँ पर भारतीय बाजारों में चलता हुआ देखा है। उसकी 2 वजह हैं, एक तो शायद अनऑफिशियल गोल्ड आना और दूसरा कि ड्यूटी इतनी ज्यादा है कि बाजार एक अनऑफिशियल चैनल पे जाने पे मजबूर हो गया है। 18% का जो टोटल टैक्स है, क्लियरली पूरी इंडस्ट्री चाहती है कि वो उसे कम किया जाए। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वित्त मंत्री उसे देखेंगी और अगर कम किया जाता है तो कितना कम हो सकता है? धन्यवाद मनीषा जी। सबसे पहले देखिए, जो 18% का डिफरेंस है, आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है कि गोल्ड 706 टन इंपोर्ट हुआ है अभी तक। तो जो ऑब्वियसली सामने दिख रहा है, जो हमारा 1000 टन का जो इंपोर्ट होता था उसके जगह पे सिर्फ 706 टन इंपोर्ट हुआ है। तो ऑब्वियसली जो डिफरेंसेज है वो समझ सकते हैं। दूसरी चीज रहता है कि हम लोग गवर्नमेंट से कस्टम्स ड्यूटी जो 18% का जो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर डिफरेंस है, वो काफी हद तक इफेक्ट करता है। आफ्टर द जीएसटी अगर आपने देखा होगा कि पूरा बिजनेस, जिसकी जो ग्रोथ है वो काफी बढ़ गई है, मल्टीपल ग्रोथ्स हो गई है। अब हम लोग को चाहिए कि जो अभी अभी धीरे धीरे यहाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे उसका इफेक्ट दिखने को लग जाएगा। आपने देखा होगा लास्ट 2 महीने से इंपोर्ट बिल्कुल नहीं के बराबर है। उसका जो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में डिफरेंस है, जो हमने यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सबने इंडस्ट्रियल लगाई है, रिफाइनरी लगाई है, उसको अब इफेक्ट आना चालू हो जाता है इस डिफरेंस की वजह से। तो हमें लगता है ना कहीं गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो डिफरेंस है वो मैंने अब 44 साल की लाइफ में इतना डिफरेंस कभी नहीं देखा हुआ है। ऑलराइट जी हाँ, तो यानी कि 4 डेकेड में सबसे बड़ा डिफरेंस फिलहाल हम यहाँ पर सोने में आता हुआ देख रहे हैं। और सरकार की अगर यहाँ पर नजर है और जिस तरह से बाजार चाहता भी है, इंडस्ट्री की मांग है कि यहाँ पर कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी में जो डिफरेंस है उसे कम किया जाए, तो उसका फायदा यहाँ पर मिलेगा, सरकार को फॉरेक्स के तौर पर भी मिलेगा और इंडस्ट्री के लिए भी बेहतरीन होगा। जीएसटी की बात यहाँ पर कोठारी जी ने उठाई और मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे एक डिटेल में, क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है और क्या विशलिस्ट है जब जीएसटी की बात आती है सरकार से? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जीएसटी जो है वो हमारे इंडस्ट्री में पहले से ही कम होना चाहिए था। जो आज 3% है वो कहीं ना कहीं 0.5% से 1% तक ही होना चाहिए था। पहले भी हमारे पास एक्साइज 1% था, वैट 1% था। तो ये जीएसटी प्लस इंपोर्ट ड्यूटी मिलके 18% जो हमारे इंडस्ट्री के ऊपर लादा गया है, ये काफी ज्यादा है। साथ में आपको ये भी देखना चाहिए, जो हैंडमेड ज्वेलरी है उसके लिए तो मेरे हिसाब से 0% जीएसटी होना चाहिए, तभी मेक इन इंडिया आगे बढ़ेगा। हमारा देश में जो हैंडमेड ज्वेलरी है पूरे वर्ल्ड वाइड जाएगी। इसके साथ आपको मैं बताऊंगा कि जो कोठारी जी बता रहे थे इंपोर्ट ड्यूटी को, उसको मैं को लिंक करूंगा पैन कार्ड से। ये जो पैन कार्ड इंडिया में अभी भी आप देखें 143 करोड़ जो लोग हैं, उसमें पैन कार्ड अप्रोक्सीमेटली जो आधार लिंक लोग हैं 43-44 करोड़ से लोग हैं। अब इतने लोगों के पास ही पैन कार्ड है। अब जो इसका मतलब जो हमारे पास अप्रोक्स 100 करोड़ के जो ये है हमारे एडल्ट्स हैं, वो कहाँ से खरीदेंगे? मतलब 50 करोड़ लोग तो बच गए, वो बिना कैश के खरीद ही नहीं सकते ज्वेलरी, और उससे हमारी इंडस्ट्री बहुत मार खा रही है। आप अभी भी इंडिया में जो सबसे बड़ा बैकबोन है वो कैश ट्रांजैक्शन ही है, और यहाँ पे हमारे पास केवल 2 लाख की छूट है। ये कम से कम 6 से 7 लाख रुपए तक होनी चाहिए, क्योंकि जो रूरल एरिया है वहां पे लोग ज्वेलरी खरीद ही नहीं पाते। अच्छा, वो नहीं खरीद पाते तो कहाँ जाते हैं? वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कैश में देते हैं। कैश में कौन खरीदते हैं? जो दूसरे तरीकों से गोल्ड को अपने पास लेके आते हैं। यानी कि वहां भी इंपोर्ट ड्यूटी के वजह से दूसरे लोग गोल्ड लेके आते हैं, और जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता है उन दोनों का साथ में बिजनेस होता है। तो एक तीर से 2 निशाने अगर गवर्नमेंट को निपटाने हैं तो पैन कार्ड की लिमिट 6 से 7 लाख करनी चाहिए, और साथ में इंपोर्ट ड्यूटी कम करनी चाहिए, तभी ये बिजनेस ग्रो हो पाएगा। नहीं तो देखिए, इस महीने अप्रोक्स 85% कम इंपोर्ट हुई है गोल्ड।
पूरे अगर साल का गिने तो करीब करीब 35% पिछले साल से कम हुई है गोल्ड इंपोर्ट, और अगर 5 साल का मैं एवरेज गिनूं तो करीब करीब 17% गोल्ड इंपोर्ट कम हुई। इससे आप देखिए कि बिजनेस कहाँ डाउन जा रहा है। हमारी इंडस्ट्री इतना जॉब मेकिंग इंडस्ट्री है, इसके लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए पैन कार्ड बहुत जरूरी है, 7 to 8 लाख करना, और इंपोर्ट ड्यूटी को कम से कम यहाँ से 4 से 5% नीचे करनी चाहिए। ऑल राइट, तो एज ऑफ नाउ हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि पैन कार्ड, जीएसटी और कस्टम्स में यहाँ पर फेरबदल करने की जरूरत है। चिराग, आपके पास आना चाहेंगे। और सरकार ने पिछले कुछ बजट्स में सोने को हमेशा यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से टच किया है। हमने पिछले साल यहाँ पर IIBX का भी लॉन्च होते हुए देखा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेकर कुछ चिंताएं हैं, जहां पर माना जा रहा है कि सरकार शायद कुछ फेरबदल कर सकती है। जहां तक पॉलिसी मेजर्स हैं, क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस बजट में? देखिए मनीषा, आपने सही कहा कि पिछले कुछ बजट में सरकार ने गोल्ड के ऊपर टच किया, बट पिछले बजट में ड्यूटी भी बढ़ाई सरकार ने। तो मेरा मानना है कि कभी कभार नॉट डूइंग एनीथिंग इज गुड फॉर द इंडस्ट्री। एक ये जरूर होगा कि कोई सरप्राइज ना आए। हालांकि देखिए, सरकार ने IIBX के ऊपर काम किया, GMS पे काम किया, पर इसका कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया मार्केट में। आज IIBX स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि जैसे कोठारी जी ने कहा कि आपको अगर $70-80 डिस्काउंट में ही अगर गोल्ड मिल रहा है मार्केट में कैश में, तो कोई IIBX जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे भी क्यों जाएगा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट शायद एक पॉजिटिव स्टेप जरूर लेके आती है, बट उसके बाद जो कुछ आगे कुछ अनाउंसमेंट आते हैं, उसके जो नेगेटिव रेपिटेशन जो होते हैं उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो मेरे लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स अनाउंस किए तो उसका जो टोटल एक इम्प्लीमेंटेशन हो उसका ख्याल रखा जाए। Oh, well, absolutely. Of course, no news sometimes is good news. पिछले बजट में हमने हल्का सा धक्का भी वहां पर खाया है, लेकिन एक और बाजार है जिसकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर काफी ज्यादा हैं। कॉलिन, आपके पास आना चाहेंगे। और डायमंड्स को लेकर भी यहाँ पर कुछ चिंताएं हैं, चाहे वो इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर है या फिर जिस तरह से लैब ग्रोन डायमंड्स की हमने इतनी बड़ी यहाँ पर ग्रोथ आते हुए देखी। आपको लगता है सरकार इन दोनों सेक्टर्स को टच करेगी? आपकी कोई विश लिस्ट है बजट से इस सेक्टर को लेकर? हमारी एक विश लिस्ट जो हमने दी हुई है दिल्ली में, एंड बहुत महीनों से इस पे डिस्कशन भी हो रहे हैं। उम्मीद है कि ये हम लोग जो 3-4 चीज मांग रहे हैं ट्रेड के हिसाब से, एक है एक डायमंड पैकेज जो चाहिए, जिसमें 3 एलिमेंट है। जैसे कि अपने को मालूम है ये इंडस्ट्री लास्ट 40-50 सालों से अच्छी तरह से नर्चर की हुई है, और आज हम लोग एक ग्लोबल लीडर है, नंबर 1 पोजीशन पे है इन द डायमंड ट्रेड। और अगर ये कायम रखनी है, और जो जॉब्स है आज सूरत में, मुंबई में, और ये इंडस्ट्री को वही पोजीशन पे रखना है, तो एक जरूरी चीज है अपने जो स्पेशल नोटिफाइड जोन्स है वहां पे एक प्रिजम्पटिव टैक्स आ जाए, जहां पे माइनर डायरेक्टली MSME को माल बेच पाए। सो एक वो हमने मांगा है। दूसरा है जो ड्यूटी है आज, ये अपने डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस, जो पॉलिश डायमंड पे ड्यूटी है, वो एक डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस के जरिए वो 0% पे आ जाए। तो GMS स्कीम में अगर एक छोटा ट्वीक हो जाए वहां पे, जहाँ के ज्वेलरी मेल्ट ना करनी पड़े और जैसे है वैसे ही अगर कंज्यूमर रख सके, तो आई थिंक बहुत सारा सोना वहां पे आ सकता है एक सेविंग के दौर से। और सॉवरेन बॉन्ड भी अगर स्ट्रेंथन हो सके तो 2.5% इंटरेस्ट के साथ, वो बहुत अट्रैक्टिव स्कीम है। आई थिंक थोड़ा बेटर मार्केटिंग होने से वो हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मनीषा, जैसे हॉल मार्किंग ने अपने देश में एक आई थिंक इंडस्ट्री को बहुत अच्छा रहा है। इनिशियली इंडस्ट्री को भी रिजर्वेशंस थे, बट अगर आप देखोगे तो लास्ट 2-3 साल में अच्छी स्मूथ तरह से इम्प्लीमेंट हो गया है। महीने के 1 करोड़ पीस हो रहे हैं, और इंडस्ट्री को हेल्प ही हुआ है। और आज ड्यूटी GST के साथ भी 6 महीने तो इंडस्ट्री के बहुत अच्छे रहे हैं, दिसंबर जनवरी। बहुत दूसरे भी कारण है जिससे कि स्लो डाउन हुआ है, वॉर है, इन्फ्लेशन, बहुत सारे कारण है। ये सारी मांगे हैं ये बजट से, और उम्मीद करते हैं कि अच्छी पॉजिटिव नोट पे हमारा सुन ले। जी हाँ, एब्सोल्युटली। विश लिस्ट है यहाँ पर और लंबी चौड़ी है, और इंडस्ट्री की काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जिनको अगर फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर सुने तो इंडस्ट्री के लिए आगे जाके ग्रोथ और बेहतर प्रोस्पेक्ट्स हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। सही, हम आपसे भी जानना चाहेंगे टॉप विश लिस्ट आपकी यहाँ पर क्या होगी? और जहाँ तक ज्वेलरी की बात है, पहले जो वो EMIs पे काम होता था, ज्वेलरी मेकिंग होता था, डिजिटल गोल्ड भी अब यहाँ पर निकला है। कैसे देखते हैं आप सरकार को, फाइनेंस मिनिस्टर को, इन सबको देखते हुए?
थैंक यू मनीषा जी। हमने अपनी विश लिस्ट दिल्ली में भेजी है, जिसके अंदर हमने ईएमआई के ऊपर भी काफी ध्यान दिया है। ईएमआई 22 कैरेट के ऊपर नहीं है। साउथ में नहीं होने के कारण, जॉब लॉसेस होने के कारण काफी हैवी प्रेशर है। अगर ईएमआई जो बाकी चीजों के ऊपर है, अगर गोल्ड के ऊपर भी, हमारी ज्वेलरी के ऊपर भी आ जाए तो काफी इसकी परचेजिंग बढ़ेगी और ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू बढ़ेगी। जो कैश परचेज लिमिट है वो हम चाहते हैं कि जो अभी 10,000 रुपए की है वो लाख रुपए तक चले जाए, क्योंकि आज भी अगर कोई एंड कंज्यूमर अपना माल बेचने आता है या अपनी चीज कोई दिक्कत आने के टाइम पर, घर में कोई बीमार हो, उस टाइम पर अगर किसी रिटेलर के दुकान में आता है तो उसको 10,000 के ऊपर 40A सेक्शन इनकम टैक्स के अंदर उसको कैश देना, उससे ज्यादा 10,000 के ऊपर देना अलाउड नहीं है। तो अगर ये लाख रुपया कर दिया जाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू ही ये डीलिंग होगी। फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो अभी 1 से 2.5% अभी भी लग रहा है, 2.5 to 5% की मजदूरी में तो व्यापार हो जाता है जेम ज्वेलरी सेक्टर के अंदर। तो अगर इसको भी घटाया जाए लॉजिकली, तो जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर व्यापार हो रहा है वैसे ही बरकरार रहेगा। तो जैसे हमारे जितने ज्वेलर्स हैं, आज अगर सोने का भाव बढ़ गया लेकिन कमाई नहीं हुई, व्यापार नहीं हुआ, तो भी अगर 20 किलो सोना किसी की मूड़ी है या किसी के पास है तो उसमें से 2-3 किलो उसको सोना बेच के इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो हमारी ये सोच है कि कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर भी रिलीफ मिली जाए। अशोक चक्र कॉइन्स हैं जो गवर्नमेंट ने, पीएम मोदी साहब ने निकाले थे 2018 में, वो सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज ही बेच सकती हैं। अगर रिटेलर्स भी इसको बेच सकें तो उससे भी ये कॉइन्स बराबर तरीके से हर घर में एक रिटेलर एंड कंज्यूमर को बेच सकता है। और कोलैटरल फ्री लोन, आज एमएसएमई सेक्टर है जो उसको 2 करोड़ की ही लोन्स कोलैटरल फ्री मिल सकते हैं। अगर इसको बढ़ा के 5 करोड़ तक किया जाए तो एमएसएमई सेक्टर जो है, जो गवर्नमेंट की सोच है जिसको बढ़ाया जाए, उस सेक्टर की भी ग्रोथ अच्छे लेवल पे आ सकती है। एक और चीज के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है, जो अपना सपना था हमारे पीएम मोदी का कि इस स्कीम के अंदर काफी कैड का बेनिफिट होगा, लेकिन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में 11.1 टन गोल्ड ही अभी तक आया है, जबकि इंडिया के अंदर 23,000 to 25,000 टन ऑफ गोल्ड है। अगर ये 500 ग्राम्स जो हर स्त्री धन जिसको माना जाता है, वो अगर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर डाला जाए तो उससे काफी फायदा होगा। और ये जो 11 टन की फिगर है ये बढ़कर 200 से 300 टन तक आएगी। और कैड के अंदर जो अभी रुपी वीक हो रहा है उसका भी काफी बेनिफिट होगा। जी हाँ, लंबी लिस्ट है ऑफ कोर्स, लेकिन क्यों ना हो, आप इंडस्ट्री के टॉप स्टेक होल्डर्स हैं, आप एग्जैक्टली जानते हैं कि इंडस्ट्री को क्या दिक्कतें हैं, और माना यही जा रहा है, होप ये किया जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर इनको सुने। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ये तो इंडस्ट्री की बातें हुई, लेकिन वापस आके आप सबसे ये जानना चाहेंगे कि वो क्या एक टॉप चीज़ है जो इस इंडस्ट्री को इंटीग्रेट करती है सरकार की जो थॉट है उसके साथ, चाहे वो आत्मनिर्भरता है या फिर जॉब क्रिएशन है, एम्प्लॉयमेंट है, वो एक क्या चीज़ है जो ये इंडस्ट्री सरकार को दे सकती है, जो सरकार देखना चाहेगी, वो आपसे जानना चाहेंगे इस ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। एक बैलेंसिंग एक्ट होती है सरकार के लिए जब वो बजट बनाते हैं, ताकि सभी सेक्टर्स को, सभी स्टेक होल्डर्स को और सभी तबकों को यहाँ पर कुछ ना कुछ मिले, लेकिन सरकार को भी यहाँ पर कुछ मिले। कोठारी जी, जब हम इस इंडस्ट्री को देखते हैं तो कैसे आप इंटीग्रेट इसे करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी, रादर इंडियन इकोनॉमी के साथ? देखिए, इंडियन इकोनॉमी में अगर ग्लोबल इकोनॉमी देखोगे तो वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी गोल्ड बुलियन के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी नहीं है। आप अगर कहीं पे भी देखेंगे तो वहां पे कस्टम ड्यूटी नहीं। हाँ, जो सेकंड सेल होता है, जो ज्वेलरी सेल होती है या कॉइन या बार जो भी सेल होता है, उसके ऊपर ओनली जीएसटी होती है। तो हमारे यहाँ पे अभी भी कस्टम ड्यूटी का बर्डन बहुत ज्यादा है और जीएसटी कम है। तो गवर्नमेंट को एक तो चाहिए कि कस्टम्स ड्यूटी को कैसे भी करके कम करे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जब कमोडिटी एक्सचेंज है उस पे इफेक्ट आ रहा है, जो सब बाहर बिजनेस चले जा रहा है। जैसे आप निफ्टी का जो देख रहे हैं, वैसे यहाँ पे कमोडिटीज में भी हालत है। सीटीटी की वजह से जो लोग 500 रुपया कमाते नहीं है किलो के ऊपर, उसमें सीटीटी 500 रुपया लग जाता है, तो कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट से, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि गिफ्ट सिटी के अंदर एक्सपोर्ट हम लोग अलाउ करने की बात करें ताकि यहाँ पे डिस्पैरिटी हो, तो एक्सपोर्ट वहाँ पासबुक के थ्रू NABL BIS रिफाइनरी है, उनका माल एक्सपोर्ट किया जाए थ्रू बैंक, जैसे करेंसी नोट एक्सपोर्ट होती है, तो वहां से उसको एक्सपोर्ट किया जाए ताकि अपने को उसका बेनिफिट मिले। जो यहाँ डिस्पैरिटी आप देखोगे नवंबर से यहाँ पे डिस्पैरिटी चल रही है और अभी ऑलमोस्ट जनवरी हाफ मंथ हो गया है। तो मुझे लगता है कि उसका इफेक्ट भी, अगर यहाँ से एक बार एक्सपोर्ट होना जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में सीधा गोल्ड ही सीधा $50-60 ड्रॉप डाउन हो जाएगा। अगर इंडिया एक बार बेचना चालू कर देती है तो पूरा वर्ल्ड
पीछे हट जाता है। तो इस तरह का एक सेंटिमेंट भी होता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हम लोग इसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट को पासबुक के थ्रू अलाउ किया जाए, थ्रू बैंक, जैसे करेंसी नोट यहाँ से एक्सपोर्ट होती है वैसे गोल्ड को एक्सपोर्ट किया जाए। तो इस तरह से हमारी मांगे है कि हम कॉम्पिटिट कर सके इंटरनेशनल मार्केट। हम लोग यार हमारे हाथ बहुत बंधे हुए रहते हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर गवर्नमेंट एक बार सपोर्ट करे और ट्रस्ट करे पूरा बिजनेस को जो एक गलत निगाह से देखते हैं, अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं 18% के डिफरेंस से उनका सोचना भी वाजिब है। तो मेरे हिसाब से एक बार ट्रस्ट करें तो हम लोग इंटरनेशनल मार्केट को कॉम्पिटिट काफी हद तक कर सकते हैं। चिराग, आप कैसे देखते हैं और आपका एक टॉपिक यहाँ पर क्या होगा? अब देखिए, एक्चुअली इस इंडस्ट्री में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो है कि स्किल डेवलपमेंट और दूसरा जॉब क्रिएशन। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आप देखिए जॉब क्रिएशन, मनीषा एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का ग्रोथ हुआ है पिछले 5-6 साल में, स्पेशली डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी के बाद। अब इशू ये हो जा रहा है कि पिछले 6 महीने में जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो ग्रोथ है वो काफी हद तक हैम्पर हो गई है, और इसका जरूर एक डायरेक्ट खामियाजा होता है जॉब क्रिएशन के ऊपर, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी अगर ग्रोथ होगी तो एक स्टोर में 15-20 लोग होंगे, तो जैसे जैसे इनके स्टोर एक्सपेंशन होते रहेंगे वैसे वैसे जॉब क्रिएशन होगा। प्लस ऑर्गेनाइज सेक्टर ट्रेनिंग में काम करता है अपने कारीगरों के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ। सो आज इम्पैक्ट इसका ये हो रहा है कि हाई ड्यूटी का इम्पैक्ट ये दोनों पे आ रहा है, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि सरकार क्या चाहती है फिलहाल सेक्टर से? जैसे कहा गया कि यहाँ थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत जरूर है, लेकिन सेक्टर उस बदले में यहाँ पर क्या देता? देखिए, इस सेक्टर के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं कि जीडीपी का 7.5% गोल्ड एंड डायमंड इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है। एक्सपोर्ट्स में भी आपको मालूम है अप्रॉक्स 14 to 15% जो है जेम एंड ज्वेलरी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है। तो मेरा टॉप पिक है कि जो ये पॉलिश डायमंड पे जीएसटी वापस 0.25% किया जाए, 5% रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी किया जाए, एंड पैन कार्ड को 6 लाख की लिमिट कम से कम की जाए, तभी हमारा जॉब क्रिएशन ज्यादा होगा और कम से कम 10 मिलियन लोगों को हम जॉब दे सकेंगे। ऑलराइट, कॉलिन, आपसे भी एक लाइन में जानना चाहेंगे कि क्या लगता है, क्योंकि सूरत में भी यहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिला है, ओवरऑल डायमंड इंडस्ट्री रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भी थोड़ी सी ढीली हुई है, यहाँ से कुछ उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें एज ए जो आपका सवाल है मनीषा जी, इसके हम गवर्नमेंट के लिए क्या करेंगे, तो मैं उसका ही एक आंसर दे दूंगा। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट ने आई थिंक मोदी जी ने बहुत स्पष्ट आई थिंक बहुत सारे KRA दिए हुए हैं देश को, और उसमें एक नंबर 1 है, अगर आप देखोगे तो एक मेक इन इंडिया का परफेक्ट एग्जांपल है तो हमारी इंडस्ट्री है। सो हमारी इंडस्ट्री कैन बी जेम्स एंड ज्वेलरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एक वो तो 100% कर सकते हैं। दूसरा, हमारी जो इंडस्ट्री है आज जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है वो ना बल्कि एक नंबर है एम्प्लॉयमेंट, बट वी एम्प्लॉय लगभग 50% के ऊपर विमेन है। सो विच नॉट बहुत सारी इंडस्ट्री इंडिया में नहीं है जो 50% के ऊपर विमेन एम्प्लॉय करती है, जो हमारी इंडस्ट्री करती है। दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे इंडस्ट्री में हम ना बल्कि ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे लोग के इंजीनियर डॉक्टर की जरूरत है, हम वो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को बहुत अच्छी तरह से जॉब दे पा रहे हैं जिसको दूसरे सब इंडस्ट्री वापस जॉब नहीं दे सकते। आज अगर आप देखोगे तो 1 से 6 महीने के अंदर कोई भी आज वर्कर है तो वो हीरे बना सकता है, कटिंग एंड पॉलिशिंग सीख सकता है, जेमस्टोन पॉलिशिंग सीख सकता है, फाइलिंग, सेटिंग, पॉलिशिंग, कैड का कोर्स कर सकता है, और उसको अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है। तो हमारी इंडस्ट्री का वो एक वैल्यू एडिशन है इकोनॉमी को, कि हम वो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को जॉब्स जनरेट कर रहे हैं जिनके लिए इतना आसान नहीं है इस टाइप की सैलरी दूसरे इंडस्ट्री में मिलना। एब्सोल्युटली, काफी सारी चीजें हैं जो ये सेक्टर देता है, कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से, और काफी कुछ इन द प्लस यहाँ पर है अगर सरकार इस सेक्टर को देखे तो। सही, हम एक फाइनल कमेंट आपसे भी, आपको क्या लगता है इंडस्ट्री क्या कंट्रीब्यूट करती है और सरकार उसको कितना पॉजिटिव एंड इन रिटर्न क्या दे सकती है? देखिए, हॉलमार्किंग ऐसी चीज थी जब जो अभी गवर्नमेंट ने लगाई, HUID पूरी इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया। ट्रस्ट जो फैक्टर था
कस्टमर का, एंड कंज्यूमर का, वो भी इस इंडस्ट्री के ऊपर पूरा आ गया और आने वाले टाइम के अंदर पूरे इंडिया के अंदर हॉलमार्किंग आ जाएगा। जैसे सबने बताया 70 to 80 लाख लोग इस इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयड है और 5 करोड़ से लोग उसके जो साथ जो हैं वो इसके अंदर बराबर तरीके से इन्वॉल्व है, बराबर जी। तरीके से उनका घर इससे चलता है। जो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज भी हमारे इंडिया के अंदर ऐसा माल बनता है, हैंडमेड ज्वेलरी बनती है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं बनती है। 15 प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर, और आज भी जो देश के लोग हैं जो आज सोचते हैं कि ब्रांडेड बैग लें या ब्रांडेड जूते लें, लेकिन हमारी जो कारीगर जो हमारी ज्वेलरी आज बनाता है वही सबसे बड़ा ब्रांड है। और कोई नॉर्मल सेक्टर के अंदर कोई नॉर्मल जो अनस्किल्ड लेबर है उसको भी काफी हैवी और अच्छी सैलरी इसके अंदर मिलती है हमारे सेक्टर में। और मुझे लगता है कि काफी कुछ देने को है। अगर गवर्नमेंट हमारा एक हाथ बढ़ाए तो हमें इसके अंदर कोई चाहिए नहीं उनसे, लेकिन आत्मनिर्भर हम खुद हैं। कुछ ना करे वही बेहतर है, लेकिन हम अपने आप ग्रोथ करने के लिए कैपेबल है हमारी इंडस्ट्री। जी हाँ, एब्सोल्युटली, बहुत बड़े कंट्रीब्यूशंस हैं यहाँ पर और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, कुछ दिक्कतें ज़रूर हैं और एक विश लिस्ट भी है इंडस्ट्री की तरफ से। और आशा यही है कि फाइनेंस मिनिस्टर इसको इस बार देखेंगी और कुछ पॉजिटिव स्टेप्स इंडस्ट्री के लिए इस बार उठाए भी जाएंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ों पर एक इन डेप्थ एनालिसिस और अपनी राय भी बताने के लिए, और हमारे साथ आज CNBC आवाज़ पर अपना समय भी स्पेंड करने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।